हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले काम समय यानी वर्क एंड टाइम। और आज की इस वीडियो में फर्स्ट टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या होगी, यानी कम से कम कितने दिन लगेंगे बी को वो काम अकेले करने में। तो देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी। कह रहा है कि ए काम को 21 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी ए से 40% अधिक कुशल है, यानी ए से तुलना करें कि जो बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है। तो जिससे तुलना करता है हम उसे 100 मान लेंगे, क्योंकि प्रतिशत में हर जगह को 100 माना जाता है। तो जिससे तुलना करेगा उसे हम 100 मान लेंगे। और इसके बारे में बता रहा है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे, कम है तो 100 में से घटाएंगे। तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140। ये क्या है? ये क्षमता है। ये इसका अनुपात बन जाएगा। इसको काट कर छोटा कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में। तो क्षमता का अनुपात आ गया 5:7। तो क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात आपस में हमेशा विपरीत होता है। तो बस हम क्या करेंगे कि हमारा समय का अनुपात हो जाएगा 7:5। ठीक है, समय का अनुपात और क्षमता का अनुपात आपस में विपरीत होता है। तो अगर क्षमता का अनुपात है 5:7 तो समय का अनुपात हो जाएगा 7:5। तो कह रहा है कि एक काम को 21 दिन में कर सकता है। यहाँ पर ये जो 21 दिन है ये सिर्फ ए के बारे में बताया गया है, दोनों का मिलकर नहीं बताया गया। सिर्फ ए के बारे में बताया कि ए उस काम को 21 दिन में कर सकता है। और एक अनुपात कितना है? 7 है। आप चाहे तो इसको x भी मान सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात में है तो आप इसको x भी मान सकते हैं। तो एक अनुपात समय का 7 है और ये 7 अनुपात का मान 21 दिन है, यानी 7x बराबर 21 दिन है। तो x का मान 21/7, 7 का 21। तो x बराबर 3 आ गया। और हमें बताना है कि b उस काम को अकेले कितने दिनों में खत्म कर देगा। तो b का अनुपात है 5x और एक x का मान 3 है, तो 5×3 15, यानी b उस काम को कम से कम 15 दिनों में खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। तदनुसार दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? दो लोग हैं, ए और बी। कह रहा है कि ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। तो तुलना किससे कर रहे हैं? ए से। ए की तुलना में तो ए को हम मान लेंगे 100। तो बी 60% अधिक कुशल है, अधिक है, तो इसको 100 में जोड़ेंगे तो 100 और 60 160। और ये बनेगा क्षमता का अनुपात। इसको काट कर छोटा कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा और 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में। आप इसको x भी मान सकते हैं। तो ये होगा क्षमता का अनुपात। अब हम इसको उल्टा करके इसका समय का अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात आपस में हमेशा विपरीत होता है। तो समय का अनुपात हो जाएगा 8x/5x। अब कह रहा है यहाँ पर था कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ये जो 12 दिन है ये पर्सनली ए के लिए है कि ए उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो ए का अनुपात कितना है? 8x, यानी 8x बराबर 12 दिन है। तो 8x बराबर 12 दिन है। तो x बराबर 12/8। तो हम पहले निकाल लेंगे कि b उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था तो अनुसार दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले उन दोनों का एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे कि b उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो x का मान तो इतना आ गया और हमें 5x का मान बताना है, तो इसमें गुणा कर देंगे 5 से, तो 5x का मान निकल जाएगा। x के मान के लिए 12/8 हो गया और हमें 5x का मान बताना है, तो 5x के मान के लिए इसमें गुणा कर देंगे 5 से। तो 4×3 12, 4×2 8, तो 5×3 15 और बटा में 2।
तो ये 15/2 दिनों में बी उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये तो पूरा काम कंप्लीट होगा 15/2 दिनों में, लेकिन हमें इन दोनों का काम, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस ये निकालने के लिए हम इन दोनों के एक एक दिन के काम का योग करेंगे। अब ए उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ए उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में उस काम का 1/12 भाग कंप्लीट करेगा। और फिर मिलकर करें तो दोनों प्लस करेंगे। अब बी उस काम को 15/2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में उस काम को कितना भाग करेगा, इसके लिए ना हम इस भिन्न को उल्टा कर देंगे। यानी 15/2 है तो 2/15 कर देंगे। और ये उल्टा क्यों होता है, तो हम यहाँ पर 1 लगाते हैं, 1/12 लिखे हैं, वैसे यहाँ पर भी हम ऊपर 1 लगा देंगे, 1/15/2। तो नियमतः ये क्या होता है कि जो 2 है ऊपर जाके यहाँ पर 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 × 2/15 हो जाएगा। तो 2 × 2 और बटा में 15, यानी ये जो भिन्न है 15/2 से 2/15 हो गई, ये भिन्न उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, पहले हम क्या किए कि हम x का मान, इनका क्षमता का अनुपात हमें पता चले गया, फिर हम उसको उल्टा करके समय का अनुपात निकाल दिए। उसके बाद से दिया था कि ए उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो हम x का मान निकाल दिए और फिर b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो निकाल दिए। और उसके बाद से हम इन दोनों का एक एक दिन का काम का योग कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना, तो एलसीएम कितना होगा, 15 दिन का 60 होगा, 12 12 5 60, 5 × 5 प्लस 15 × 4 = 60, 4 दूनी का 8, तो 8 और 5 13/60। तो देखिए ये जो था ये भी एक दिन का काम था और ये भी एक दिन का काम था, तो जो 13/60 हैगा ये भी एक दिन का काम आएगा। लेकिन हम बताने क्यों पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इसलिए हम इस भिन्न को भी उल्टा कर देंगे। अगर पूरा काम दिया हो कि कितने दिन में हो रहा है और उसके लिए हमें एक दिन का काम बताना हो, फिर भी हम भिन्न को उल्टा कर देते हैं। और अगर एक दिन का काम दिया हो और हमें पूरा दिन का काम बताना हो, फिर भी हम भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो ये 13/60 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60/13। और ये सही में करके ऑप्शन में दिया होगा तो हम सही उसको टिक लगा देंगे। यहाँ पर बस ऐसे दे दिया 60/13 भिन्न में, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए 20 से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7 से 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। यहाँ पर भी 2 लोग हैं, ए और बी। कह रहा है कि ए 20 से 20% कम काम करता है। ए 20 से 20% कम काम करता है, तो जिससे तुलना करें उसे हम 100 मान लेंगे, क्योंकि प्रतिशत में है, तो जिससे तुलना करें उसे हम 100 मान लेंगे। तो बी से तुलना कर रहा है कि बी से वो 20% कम काम करता है, तो बी को मान लेंगे 100। और कम काम करता है तो 100 में से माइनस करेंगे, अधिक करेगा तो 100 में प्लस करेंगे। तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80। तो ए का हो जाएगा क्षमता 80 और बी का हो जाएगा 100। ये हमारा क्षमता है, इसका ये अनुपात बन जाएगा। तो ये 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100 अनुपात। इसको आप x भी मान सकते हैं, 4x = 5x। तो ये क्षमता है। इसको समय का अनुपात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसको उल्टा कर देंगे, 5x = 4x। ठीक है, उसके बाद कर रहे यदि ए एक काम को 7 से 1/2 घंटे यानी 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो भी उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। तो ए की बात करें कि ए उस काम को 7 से 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए का समय का अनुपात कितने हैं, 5x, यानी 5x बराबर कितना है, 7 से 1/2, तो 7 दूनी का 14, 15/2, 5x बराबर 15/2 है। तो यहाँ पर आप बट्टा में 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 5 से 15 जाएगा 3 बार में, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो अंश से अंश और हर से हर को हम भाग कर सकते हैं। तो ये 5 से 15 जाएगा 3 बार में। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x बराबर 3/2 ऐसे भी आ गए हैं। जैसे अगर आप इसका पक्षांतर करना चाहें तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 2x बराबर 3 × 3, तो x बराबर 3
और यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा हो बराबर कितना रहेगा तो भाग में बदल जाएगा। तो 3/2। तो x का मान आ गया हमारा 3/2 और हमें बताना है कि b उसे कितने घंटे में कंप्लीट कर लेगा। तो b का अनुपात कितना है 4x है। x का मान 3/2 आ गया है तो 4x बराबर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4 से। 2 से 4 जाएगा 2 बार में तो 3 दूनी का 6 घंटा में दिया है तो घंटे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। Q P से 50% अधिक सक्षम है। Q को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। P और Q। P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। Q P से 50% अधिक सक्षम है। Q P से 50% अधिक सक्षम है। तुलना किससे करें कि P से करें कि P से 50% अधिक सक्षम है। तो P को हम मान लेंगे 100। तो Q अधिक कह रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, कम कहेगा तो 100 में से घटाएंगे। तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 यानी 150। तो ये क्या है, ये क्षमता है। अनुपात निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी का 10, 5 3 15। 2 संबंधे 3, आप इसको x भी मान सकते हैं। 2x संबंधे 3x। तो ये क्षमता का अनुपात है। समय का अनुपात के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे यानी 3x संबंधे 2x। ठीक है। उसके बाद से करें कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। P उस कार्य को 9 दिन में कर सकता है यानी 3x बराबर 9 दिन है। 3x बराबर 9 दिन तो x बराबर 9/3। यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा है तो बराबर से आएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो x का मान आ गया 3 और हमें बताना है कि q उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो q का अनुपात है 2x। तो x बराबर 3, हमें 2x का मान बताना है। तो 2x बराबर 2 गुणे 3 यानी 6 दिन। यानी q उस कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मैं तो अगले वीडियो में तब तक बाय।